Now, while the Bihar government chooses to call it a conspiracy, a CAG report from 2008 has revealed how the government has ignored warnings. Well, the audit agency had raised the red flag over the implementation of midday meal schemes in the state, noting that there was an absence of internal controls and regular monitoring in the program. Why then was no action taken? See, what has happened is a very, very unfortunate incident, and we are pained by the deaths of young children, and 23 of them. And I think the focus should be to see that it does not occur again. And of course, responsibility will be pinned on what has gone wrong and who is responsible for it. But that apart, it is an important and integral part of the schooling system, and which gives those minimum nutrients to our children. So all efforts should be made to ensure that this scheme is strengthened and implemented well. देखिए, छपरा की घटना जो हुई है वो उस पर राज्य सरकार का रवैया जो है बहुत निराशाजनक है। उनके मंत्री बिना जांच के विपक्ष पर और किसी जो व्यक्ति जो शिक्षिका पर आरोप तो लगाते हैं, जिम्मेदारी प्रिंसिपल की तो होगी, लेकिन जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की कितनी है, मुख्यमंत्री जी की कितनी है, ये जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर तोहमत विपक्ष पे लगा देते हैं, तो बिहार की जनता समझती नहीं है। भाई, परफॉर्म कीजिए। अगर किसी स्कूल में सही से खाना नहीं परोसा जा रहा तो जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? विपक्ष के अंडर में कोई कमेटी बना दी है जो मॉनिटर कर रही है? जो सरकार में बैठे लोग हैं, जिम्मेदारी तो उनको ही लेनी पड़ेगी, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने की जगह बयानबाजी कर रहे हैं और बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार से अपील करती है कि जिम्मेदार सरकार की तरह व्यवहार करे बिहार सरकार। बड़ी अजीब सी घटना है कि बच्चों के मध्याह्न भोजन में जहर मिला दिया जाए। ऐसी घटना आज तक हमको सुनने में नहीं आई, और जिसमें कि खाना पकाने वाली भी मर गई और बच्चे भी मर गए। इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच होना चाहिए, और जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये एक घटना तो मैं समझता हूं कि इससे और गंभीर विभत्स घटना हो नहीं सकती, उसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। राजनीति नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें राजनीति को दूर रख के इसकी जांच होना चाहिए। That the scheme should not be stopped because Tamil Nadu is one model state in implementing a noon meal scheme, and there are other states also. I do not agree that the entire scheme should be scrapped or stopped. I do not agree with that. What is needed, how to improve the implementation of this scheme, and how to improve the hygienic conditions where the food is cooked, where the food is served. We will have to strive for serious systemic changes to make this scheme more effective and implemented more effectively with all hygienic standards maintained. बिहार सरकार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए और घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए, और जो मृतक परिवार हैं 2 लाख रुपया देना, हालांकि मजाक है उनके साथ में, उनके लिए 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा और उनके परिवार के लोगों को नौकरी देनी चाहिए, और सरकार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से ये मौत नहीं है बल्कि ये हत्या है, और जिस तरीके से 25 अब तो बाभी आए हैं, रात में भी 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, 2-3 बच्चों की, तो ये 25 बच्चों की जो हत्या हुई है और फिर इसी तरह की घटना जो है मधुबनी में हुई, तो ये सारी की सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि बिहार सरकार को 1 मिनट भी अपनी गद्दी पर, अपने पद पर रहने के अधिकार नहीं है।